वेलकम बैक टू माय चैनल पायनियर ब्लॉग्स। मैं नवीन। मैं आज एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू पे बातें करूंगा और जो हर एक इंडियन को ये बातें सुनना चाहिए और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं हिंदी में बातें करूँगा और मैं ना ही अपना जो बांकुड़ा बोले जो अपना खुद का लैंग्वेज है उसमें बातें करूँगा, ना ही बंगाली लैंग्वेज में बातें करूँगा। मैं हिंदी बात करूँगा क्योंकि ये पूरे देशवासी को जानना ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में, मतलब 2 साल पहले पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत गई। लेकिन सबको लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगा, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि बीजेपी हार गया और ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा सोच रहा था कि हाँ, ममता बनर्जी के में गट्स है, ये है, वो है, ताकत है, इसलिए उनका प्रभाव है, इसलिए जीत गया। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके वजह से वो नहीं जीता था। जो कारण था वो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा वोट के दौरान बहुत ज़्यादा नफरत फैलाया गया था, बहुत हद से ज़्यादा। किसके ऊपर फैलाया गया था, किसके खिलाफ? नॉन बंगाली जो बंगाली लोग हैं, जो जैसे भोजपुरी भाषी, हिंदी भाषी या फिर उड़िया भाषी या फिर जो भी गुजराती, मराठी, मतलब जो भी नॉन बंगाली लोग हैं, गैर बंगाली लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ नफरत फैलाया गया था। एक एक्सट्रीम टॉक्सिक बंगाली नेशनलिज्म करके, मतलब भाषा के आधार पे ये वोट लड़ा गया था, क्योंकि बाकी और कोई मुद्दा था ही नहीं। जैसे बाकी मुद्दे पे वोट लड़ता तो शायद हार जाता, ठीक है। तो आखिर में क्या हुआ, इसके ऊपर चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी हार गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से वो स्टार्ट हुआ है, जब से वो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है और जब से ये टीएमसी पार्टी आई है, मैं इससे पहले, मैं बांकुड़ा में रहता हूँ, कभी इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा नफरत मैं कभी नहीं देखा हूँ अपने पूरे जब तक मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन टीएमसी के दौरान ये चीज़ मैं देख लिया हूँ। तो हर जगह सिर्फ बंगला ये करता रहा और ये करते करते ये भूल गया कि इसके दौरान क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या होगा। क्योंकि इन लोगों को तो अपना गद्दी चाहिए था और इन लोगों को अपना जो राज करना था, तो इसके दौरान ये सब कुछ चीज़ भूल गया। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो नॉन बंगाली को खिलाफ जो इतना ज़्यादा नफरत फैलाए, तो ये सेम चीज़, मतलब आप सोच सकते हैं इसका फल, मतलब प्रभाव क्या होगा। आप जानते हैं दिल्ली में कितने सारे बंगाली रहते हैं? झारखंड में कम से कम 8-9% लोग बंगाली लोग रहते हैं। बिहार में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो भी पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह बंगाली लोग रहते हैं। और दूसरी बात है, वो लोग अपने ही भाषा में बातें करते हैं, जो अपना घर में कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं। और बाहर भी जब अपने साथ कम्युनिकेशन करना होता है, लेकिन अपना ही भाषा बोलता है, बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। और जब बाहर किसी के साथ बातें करते हैं तब हिंदी में बातें करते हैं। तो आपको बताना चाहिए, हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी जो भाषा है, ये कॉमन लैंग्वेज है, सबसे भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा है और सबसे ज़्यादा समझने वाला। जैसे यहाँ पर साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पर आज तो बहुत सारे लोग बोलने भी लगे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग समझते हैं। और दूसरी बात बताऊँ, यहाँ पर जो लेबर लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो लोग पता है किसके भरोसे में जाते हैं? नहीं, साउथ में या फिर नॉर्थ में या फिर वेस्ट इंडिया में, कहाँ, मतलब किसके भरोसे? हिंदी भाषा के भरोसे ही जाते हैं। वहाँ पर जाके, यहाँ पर जो बंगाली लोग निकलते हैं, वहाँ पर जाके बेंगलोर में जाके वो लोग कन्नड़ नहीं बोलते हैं, या फिर तेलंगाना में जाके वो तेलुगु नहीं बोलते हैं, या फिर बिहार में जाके भोजपुरी नहीं बोलते हैं। हिंदी भाषा के माध्यम से ही वो लोग अपना कम्युनिकेशन करते हैं। इसी की वजह से उन लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, इसी की वजह से उन लोगों को रोटी मिल रहा है, इसी की वजह से वो अपने बच्चे को पाल रहा है, इसी की वजह से। तो आप लोग जो हिंदी भाषा के खिलाफ जो नफरत फैलाए, इसका फल क्या होगा पता है भी है आप लोगों को? ये जो राजनीति, जो यहाँ पर राजनीति करते हैं, जो टीएमसी के नेता या फिर जो भी करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने गद्दी के लिए ये तो बोल तो दे रहे हैं कि हाँ, ये नफरत फैलाओ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग, मेरे कितने सारे दोस्त, ज़्यादातर दोस्त गुजरात में जाके काम कर रहे हैं। वहाँ पर जाके अहमदाबाद में, वहाँ पर गुजराती नहीं बोलते, वो लोग हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है।
तो दूसरी बात बता दूं, हिंदी में भी, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप लोग बातें कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं सिर्फ सारे नॉर्थ इंडियन हिंदी बोलते हैं, आपको बता दूं अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ पर हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है। आप अगर नोएडा में काम करते हैं वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा जो भी वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर गुजरी लैंग्वेज बोलते हैं। यूपी में जो ईस्ट साइड है वहाँ पर भोजपुरी बोलते हैं, अवधी लैंग्वेज बोलते हैं। गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, साउथ में तो जानते हैं क्या क्या भाषा बोलते हैं। लेकिन वो लोग अपने जो यहाँ पर बंगाली लोग जाते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं हिंदी के माध्यम से। तो ये राजनीति वाले लोग अपना जो पश्चिम बंगाल का अपना गद्दी बचाने के लिए इन लोगों के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इन लोगों के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये लोग, इन लोगों के अंदर जो एक टॉक्सिक इमोशन जगा दिया है कि बंगाली बंगाली करके, तो इन लोग इसका फल किन में लगे। जो लेबर यहाँ से जाते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ लेबर नहीं, इंजीनियर जो भी है यहाँ से जो काम करने जाते हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर, टीचर, सबके पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। आप कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए जो चुनाव के दौरान हो रहा था, यहाँ तक कि एक मतलब जो भी यहाँ पर बहुत सालों से, आप तो बता दूंगा टीएमसी के जो लोग हैं यहाँ पे, जो नेता है, आप लोगों के बाप दादा भी यहाँ पर रहता नहीं था। उससे पहले यहाँ पर जो लोग हैं हमारे गुजराती भाई, यहाँ पर बिहारी, गुजराती, मारवाड़ी, तो आप लोग बाप दादा नहीं था तब से यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप लोग को, ये लोग अपना भाषा बोल सकते हैं, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा है कि अपना भाषा नहीं बोल सकते। ये उन लोग का अपना राइट है यहाँ पर बोलने का। यहाँ पर ये बंगाल कोई दूसरा देश नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए पासपोर्ट चाहिए। यहाँ पर वो अपना भाषा खुद क्यों ना बोले, और वो भी भाषा बोलते हैं अपने, जब बाहर कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर हिंदी में करते हैं। यहाँ पर जो बहुत सालों से यहाँ पर लोग रहते हैं वो आधा अधूरा बंगाली में बोल लेते हैं। लेकिन जो उन लोगों का खुद का लैंग्वेज पूछे, किसी कोई बोलेंगे मेरा मारवाड़ी लैंग्वेज है, कोई बोलेंगे मेरा भोजपुरी है, कोई बोलेंगे कोई कुछ और, तो वो भी अपना कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर हिंदी में बातें करते हैं, यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। तो जैसे ही, और आपको बता दूँ पश्चिम बंगाल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, अभी तो 1029 हो गया। तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। मैं यहाँ पर, जैसे मैं बांकुड़ा रहता हूँ, आप ग्राउंड लेवल पे कभी आके बात करिए, ठीक है। यहाँ पर गांव में जाएंगे, पूरा गांव के गांव, कोई बोलेंगे हमारा, तो बहुत सारे लोग पंजाब में रहते हैं, हमारा बहुत सारे लोग हरियाणा में रहते हैं, कोई मध्य प्रदेश में, भोपाल में, इंदौर में, गुजरात में, जयपुर में काम करते हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि बाहर से लोग यहाँ पर आए, अरे भाई इससे तो 10,000 गुना जो लोग ज़्यादा, जो बंगाली लोग हैं वो बाहर जाके बसे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो ये मैं आम बंगाली लोग, इन लोगों को तो काम है, ये लोग तो अपना नफरत की राजनीति करेंगे। तो मैं बंगाली लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ के और सोच के काम करिए। और जो ये बंगाली फैला रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, और किसके इशारों पे काम कर रहे हैं वो तो हम लोग सबको ही पता है। जैसे एक आप जाके एक बार नेट में सर्च करेंगे कि हेट स्पीच टुवर्ड्स नॉन बेंगोलीज इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग इलेक्शन, ऐसे करके सर्च करेंगे, आप देखेंगे क्या क्या बोला गया है। एक तो लाइव रिपोर्ट में एक भाटपाड़ा का जो अर्जुन सिंह है, उनके खिलाफ टीएमसी के एक नेता था बीरभूम का, अनुब्रत मंडल नाम के, वो तो ओपनली बोल दिया कि ये बाहरी है, गुटखाखोर है। तो यहाँ पर बिहारियों को गुटखाखोर, ये खोर, वो खोर बोला जाता है, या फिर ऐसे करके नफरत फैलाया गया है। एक बहुत सारे संगठन हैं जो ट्रेन में, बस में जाके नॉन बंगालियों के खिलाफ भड़का रहे हैं कि ये लोग मेरा, हम लोग का ये कर देगा, वो कर देगा। भाई तुम क्या जानते हो कितने बंगाली लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं? आप जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोग के खिलाफ भी अगर वहाँ के लोग ऐसे ही नफरत फैलाया, आप ऐसे ही बोलने लगा, तो आप सोचो क्या होगा। जैसे लॉकडाउन में कितने हजार लाखों लोगों में लोग यहाँ पर आया, क्या ममता जी इतने सारे लोगों को नौकरी दे पाएंगे? यहाँ पर इतने सारे लोगों को खिला पाएंगे? आप एक बार सोच के देखिए क्या मतलब ये लोग अपने नफरत की राजनीति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आम पश्चिम बंगाल के लोगों को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात है, हम लोग सारे इंडियन हैं, ठीक है, हम लोग ना बंगाली हैं, आप तो अपने पास रखिए। हाँ, जो भी आप बंगाली, आप बिहारी, आप उड़िया है, जो भी सारे चीज़ है, आप तेलुगु है, अपने पास रखिए। लेकिन पहले हम लोग इंडियन हैं, तो हम लोग को अपना कर्तव्य, अपना दायित्व तो समझना पड़ेगा। ये लोग जो संगठन है, वो लोग तो सारे बांग्लादेश पे इशारों पे काम कर रहे हैं कि वहाँ पर जो यहाँ पर अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग बसे हैं कि ना हटाया जाए, तो वहाँ पर बसे हुए नॉन बंगाली के, पश्चिम बंगाल बसे हुए के खिलाफ भड़का दो। पैसे कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश से आ रहा है, या फिर कोई और राजनीतिक संगठन दे रहा है इन लोगों को? नहीं तो कोई जाके अपने बस में ट्रेन में कहे किस लिए बोलेगा? आप देखिए, जैसे बंगाल चुनाव हो गया, ममता जी जीत गए या फिर टीएमसी जीत, ये सारी चीज़ बंद हो गया। इन लोगों को टाइम बम की तरह रखा है। अब फिर से जैसे इलेक्शन होगा फिर से स्टार्ट होगा। जैसे अभी आपका
म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अब उतना ज़्यादा मात्रा में नफरत नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा करके नफरत मतलब फिर से बंगला स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत बीच में पूरा स्टॉप कर दिया था, फिर से अब जैसे ही पूरा विधानसभा या फिर कुछ और इलेक्शन होगा पूरा फुल तरीके से फिर से नॉन बंगाली यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है नॉन बंगालियों को। तो आखिर में लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसका जो फल मिलेगा धीरे धीरे, आज नहीं तो कल बाहर के लोग जान ही जाएंगे कि क्या हो रहा है बंगाल में, कैसे हम लोगों को ऊपर। मेरा बहुत सारे कोलकाता में जो नॉन बंगाली लोग हैं सही में माने कि हाँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरत फैलाया गया है, बोल रहा था क्या क्या किस तरीके से हैरेसमेंट हुआ है। और मैं पकड़ा रहता हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे मीटिंग हुआ है, बंगाली 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 बंगला, हम लोग को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इन लोगों को हटाना पड़ेगा, इन लोगों को भगाना पड़ेगा, आप लोग बाहरी हो। आप ममता जी के खुद इलेक्शन के दौरान जो क्लिप्स देख लीजिए कि ये लोग बोलेंगे कि झारखंड से लोग आ रहे हैं और बिहार से लोग आ रहा है काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से। अरे भाई तुम यहाँ से तुम कितने लोग आ रहे हैं, और तुमसे लाख करोड़ ज़्यादा गुना यहाँ से वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। और यही ममता जी अभी झारखंडियों को बाहर ही बोल रहा था। और मैं कुछ तब धनबाद में था, कुछ दिनों के लिए गया था, तो वहाँ पर देख रहा था वहाँ पर इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। आप कैसे प्रचार करेंगे, आप सबको बाहर ही बोल रहे हैं। आप बोलेंगे आप बोल रहा 2024 का जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन है उसमें भी लड़ेंगे, भाई कैसे होगा आपका, आप तो सबको बाहर ही बोल दिए। अब तो बंगाल में अपना फ़ायदा के लिए, अपने वोट के लिए, अपने सत्ता के लिए सबको बाहर ही बोल रहे हैं, सबको ऊपर नफरत फैला रहे हैं। क्या हम लोग ये लोग तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। जैसे गोवा में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर ममता जी भी टीएमसी पार्टी वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पर कोंकणी भाषा बोलिए ना। वहाँ पर तो कुछ बंगाली नहीं चलेगा, वहाँ पर कोंकणी बोलना पड़ेगा, जाके बोलिए। आप किस आधार पे गए वहाँ पर, वो लोग तो कोंकणी भाषा बोलते हैं, वो तो बाहरी है। तो ये जो संगठन है, बहुत सारे संगठन में है और सत्ताधारी जो दल है उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल बंद है, वो फिर से इलेक्शन दौरान स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा सरकार को, ये जो संगठन है ना जो एक टॉक्सिक बंगाली इमोशन जगाने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे नॉन बंगालियों के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते कितने खराब ग्रुप बना है, यहाँ पर बनाया गया था इलेक्शन के दौरान, अभी भी शायद चल रहा है, मैं तो पढ़ नहीं सकता। वहाँ पर बोल रहा था बिहारी लड़कियों को ये करो वो करो, मतलब जो कमेंट कर रहा था। आप कोई भी इतना ज़्यादा नफरत फैलाया गया, लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया है। बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम करने वाला पोस्ट में रेलवे में काम करते हैं, उन लोगों को पकड़ के बोल रहा कि हम लोग बंगाली बात करी, ये कर रही है, वो करी। भाई यहाँ से जो बेंगलोर में काम करने गए हैं, जो रेलवे में बहुत सारे बंगाली लोग भी यहाँ फिर असम में गए हैं, वहाँ पर अगर बोलेंगे कि आपको असमिया भाषा में बातें करना पड़ेगा, नहीं तो भागे यहाँ से। यहाँ पर बेंगलोर में बोलेगा आपको कन्नड़ भाषा में बोलना पड़ेगा, नहीं तो भागे यहाँ से। आपको कैसा लगेगा? क्या आप बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, सबके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए फ़ायदे के लिए नहीं, सबके फ़ायदे के लिए लैंग्वेज है। एक कहावत है कि इफ़ यू स्प्रेड हेट इट विल बैक टू यू, इट विल कम बैक टू यू। वैसे ही मैं नहीं चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ऐसा हो या फिर बंगालियों के खिलाफ हो, लेकिन आप ऐसे ही हेट स्प्रेड करते रहेंगे, ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे, आज नहीं तो कल बाहर के लोग जान ही जाएंगे। जहाँ पर इतने सारे लाखों में लोग बंगाली लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग हटाने से आप संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, अगर आप बीजेपी एक बार आज हार भी जाते हैं, चलिए ठीक है, हार भी जाते तो क्या हो जाता, दूसरी बार आप जीत जाते। लेकिन आप ऐसा मुद्दा उठा दिए जीतने के लिए जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए इलेक्शन के बाद सब कुछ बंद हो गया, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आप मतलब ऐसा ना करिए। मैं सबके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, अपने देश के लिए, देश की यूनिटी के लिए बोल रहा हूँ ऐसा। और जो ऐसे बहुत सारे संगठन है, बंगला पता नहीं क्या क्या नाम करके, मैं तो बोलना भी ना, मैं सुनना भी ना, देखना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे संगठन के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो भड़का रहे हैं और जो मतलब टेररिस्ट के समान है, ये लोग आतंकवादी हैं, इन लोगों को तुरंत जेल में भरिए और ऐसे संगठनों को बैन किया जाए। मैं यही बोलना चाहूँगा। और मैं आखिर में बोलना चाहूँगा, ये भाषा करके जो करते हैं, जैसे बांग्लादेश में तो सारे बंगाली बोलते हैं, तो वहाँ पर तो सबको भगाया जा रहा है वहाँ के हिंदुओं को। तो ये भी तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाषा उतना नहीं करता है जितना अपने देश, अपने धर्म के लिए लड़िए। जो अगर लड़ना है तो अपने देश की यूनिटी के लिए लड़िए, क्योंकि भाषा के आधार पर कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपको बचाना, जैसे कलकत्ता किलिंग हुआ था, तो बिहारी लोग ही बचाए थे वहाँ पे, बिहारी पंजाबी लोग। आप लोग जानते हैं, आप लोग सिर्फ गोपाल बाठा का नाम लेते हैं, चलो वो अच्छी बात है कि वो भी कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहारी पंजाबी लोग भी वहाँ पर आए थे। नहीं तो आज कलकत्ता का पता नहीं क्या हो जाता तब 1946 में।
तो ऐसे नफरत मत फैलाए, क्योंकि ये हेट आपके ऊपर आएगा, आप तब संभाल नहीं पाएंगे। जैसे रसिया में, जैसे अफगानिस्तान में यूएसए ने तालिबान को क्यों बनाया था कि रसिया को हटा सके, कम्युनिस्टों को हटा सके वहाँ से। आखिर में क्या हुआ, तालिबान उन्हीं का सरदर्द बन गया, उन्हीं के टावर में, ट्विन टावर में हमला कर दिया, कितने पूरा अमेरिका के दुश्मन बन गया। तो इन लोगों को क्या होगा, आप लोग जो संगठन बना के जो ये लोग हेट फैला रहे हैं नॉन बेंगली, इन लोगों को बाद में आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये आपको ही आखिर में डसेंगे। और दूसरी बात है, हर जगह नफरत फैलाएंगे तो नफरत वो लोग भी जानेंगे, वो लोग भी नफरत फैलाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद आप संभाल नहीं पाएंगे और देश का हालत ख़राब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ख़राब होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा पता है किसका हालत ख़राब है, बंगाली लोगों का ही होगा। कि बाहर के लोगों के पास बहुत जगह है, बहुत देश है, आपका पास उतना जगह भी नहीं है और काम करने के लिए उतना लोग भी नहीं है, यहाँ पर उतना इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है। आप और दूसरी बात है, यहाँ के लोग, आप जानते हैं नोएडा में कितने लोग काम करते हैं। मैं तो वहाँ पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। हर जगह, कौन सी बड़ी बड़ी सिटी, जयपुर वगैरह, आप छत्तीसगढ़, रायपुर वगैरह, मतलब भोपाल, यूपी में लखनऊ, बनारस में, हर जगह बंगाली लोग बहुत संख्या में काम करते हैं। तो आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर हेट फैला दिया गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही लोगों का होगा, बंगाली लोगों का होगा। और मैं बंगाली लोगों को भी बोलना चाहूँगा, ऐसे नफरत की राजनीति जो करते हैं, इन लोगों के साथ ना दे, क्योंकि इसके बाद ये लोग तो अपना गद्दी में बैठे रहेंगे। यहाँ पर प्रोफेसर, बड़े बड़े जो कोलकाता में बुद्धिजीवी लोग होता है, वो लोग तो अपना पैसे तो उन लोगों को मिल रहा है, उन लोगों को उछनेगा, घर उजाड़ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस बात पर भी ध्यान रखिए। और ऐसे नफरत का जो राजनीति कर रहा है, इन लोगों को साथ कतई ना दीजिए। मुझे तो अब टीएमसी, मतलब मैं तो जब सीपीएम यहाँ पर हरा था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता मुझे यहाँ पर बांकुड़ा में, लेकिन मुझे लग रहा था सीपीएम उतना भी ख़राब नहीं था जितना ये हो चुका है। इतना ये ऐसा, कम से कम ऐसा नफरत तो नहीं